हेलो फ्रेंड्स, HTML के इस वीडियो में आपका स्वागत है। HTML के इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे हम एनिमेशन लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ CSS, जावास्क्रिप्ट एंड HTML। इसमें मैंने न थर्ड पार्टी को यूज़ कर रखा है, न कोई लाइब्रेरी यूज़ कर रखा है, और ये मेरा एनिमेशन बनके तैयार है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 बटन ले रखे हैं। वॉक पे ये वॉक करेगा, रन पे रन करेगा, जंप पे जंप करेगा, डाई पे मर जाएगा, ऑटो पे ये सारे जो ये फंक्शनैलिटी है इसकी, ये पांचों ये करके दिखाएगा हमें। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा। और म्यूट पे ये ऑडियो को म्यूट कर देगा। ठीक है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करें। मैं अपना C ड्राइव खोलूंगा। यहाँ एक मैं HTML का फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, HTML का फोल्डर बना लिया। यहाँ मैं एक इस प्रोजेक्ट का नाम मैं कर देता हूँ डायनो एनिमेशन। ठीक है, डायनो एनिमेशन। अब मैं इसे ओपन विद विजुअल कोड करूँगा और ये मुझे विजुअल कोड में खोल के दे देगा। ठीक है, टेस्ट कर लेता हूँ। ठीक, अब मैं यहाँ से जाता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ। सबसे पहले index.html, ये मेरा सबसे बेसिक फाइल रहेगा। फिर मैं इसके बाद मैं एक एसेट फोल्डर बना लेता हूँ जिसमें मेरे सारे एसेट्स रहेंगे। इस एसेट्स फोल्डर के अंदर में मैं और एक फोल्डर बना लेता हूँ CSS का, एक फोल्डर बना लेता हूँ, एक मिनट, एक फोल्डर JS का, एक फोल्डर इमेजेस का। ठीक है, क्या कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, index.html को खोलूँगा और वही अपना पुराना हिसाब किताब, ये मैंने इसका स्केलेटन बना लिया। अब स्केलेटन बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। अब मैं यहाँ पर अपना टाइटल दे दूँगा, इसका नाम रख देता हूँ डायनो एनिमेशन। ठीक है, डायनो एनिमेशन। अब मैं यहाँ पर लिंक दे दूँगा, जो इसका स्टाइल शीट का जो लिंक रहेगा, लिंक ये मैं स्टाइल शीट कर देता हूँ। और href इक्वल टू कहाँ से लेगा, एसेट से, CSS से, और मेरा क्या नाम है इसको, मैंने क्या नाम दे रखा है, ओह CSS में मैंने अभी बनाया ही नहीं है, तो मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ CSS का। मैं स्प्राइट नाम का एक बना लेता हूँ CSS। ठीक है, और एक JS बना लेता हूँ। JS का नाम मैं डायनोज कर देता हूँ फिलहाल के लिए, नहीं तो स्क्रिप्ट रख देता हूँ, script.js। तो ये दोनों फाइल मैंने बना लिया है। अब मैं इसे अपने HTML पेज पे इनहेरिट कर लूँगा, मतलब इसे यहाँ पर ले आऊँगा। तो स्प्राइट मेरा ये। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जो स्क्रिप्ट होगा ये मेरा लास्ट में बॉडी के क्लोजिंग टैग के ऊपर में होना चाहिए स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग में मैं इसको मैं src दे देता हूँ। कहाँ से लोगे, एसेट से, JS, script.js। ठीक है, इतना दूर मेरा काम खत्म। इसके बाद मैं एक सबसे पहले ना कैनवस बना लेता हूँ, कैनवस। ठीक है, और इसकी मैं ID रख देता हूँ, ID कैनवस डायनेमो, कैनवस डायनो रख देता हूँ। ठीक है, और क्लास का नेम भी सेम ही रखता हूँ। ठीक है, और अपने कैनवस को बंद कर दिया मैं। फिर मैं अपने CSS पे जाता हूँ, sprite.css। अब मैं यहाँ पर बॉडी को
ओवरफ्लो हिडन कर देता हूँ, जिससे कि मेरा स्क्रॉल बार जो आता है वो आना बंद हो जाए। और मैं क्या करता हूँ, ये पैडिंग 0 करता हूँ और मार्जिन भी 0 कर देता हूँ। ठीक है, इतना दूर हो गया। अब कैनवस का एट्रीब्यूट थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। कैनवस का नाम क्या था, कैनवस डायनो, कैनवस डायनो था। इसकी मैं प्रॉपर्टी थोड़ा सी सेट कर लेता हूँ। पोजीशन जो रहेगा इसका एब्सोल्यूट रहेगा। इसके बाद इसे लेफ़्ट से मैं 50% कर देता हूँ कि ये जिससे मिडिल आ जाए। ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ, 1 मिनट। फिर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। इसमें क्या करेगा कि मुझे एकदम मिडिल अलाइनमेंट करके दे देगा मेरे कैनवस का। 50%, ठीक है। विड्थ और हाइट में ले लेता हूँ कुछ। विड्थ में 600 पिक्स रखता हूँ और हाइट भी अभी के लिए 600 पिक्स ही रखता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि मैं एक प्लगइन्स डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, ये CSS फॉर्मेटर ये डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना प्लगइन्स। इससे क्या होगा कि ये जो CSS जो ये ऊबड़ खाबड़ मैंने लिख रखा है ये फॉर्मेट कर देगा। ठीक है, ये फॉर्मेट करा, ये मैंने फॉर्मेट करके सेव कर दिया। ये थोड़ा सा जूम इन ज़्यादा हो गया, मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या करना कि एक हमारे को लाइव सर्वर की ज़रूरत होगी इस इंडेक्स को चलाने के लिए। वैसे तो मैं डायरेक्ट भी चला सकता हूँ, लेकिन लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लेना फिर भी। लाइव सर्वर प्लगइन्स आता है, इसे मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो इसी के कारण मेरे पास ये इंस्टॉल का बटन नहीं आ रहा है। तो अब मेरा जो index.html इतना दूर तो बना, तो अभी तक तो ऐसा कुछ खास मैंने लिखा नहीं है, बस CSS लिखा है और ये किया है। अब मैं स्क्रिप्ट में अपना काम करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक कांस्टेंट डिक्लेयर करूँगा। कांस्टेंट, अब इसका नाम मैं कैनवस डायनो में रखता हूँ, जो कि कैनवस डायनो सॉरी, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और मेरा जो कैनवस डायनो जो ये है क्लास ID है वो उसकी ये उठा लेगा, डिटेल्स उठा लेगा। ठीक है, और एक कंटेक्स्ट कर लेता हूँ इसकी कैनवस डायनो की। डॉट गेट कंटेक्स्ट, गेट कंटेक्स्ट, और इसे मैं अभी 2D बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये मेरा 2D बनेगा। ठीक है, तो इतना दूर तो मेरा हो गया है। ठीक है, अब मेरे कंटेक्स्ट में होता क्या है वो मैं ज़रा देख लूँ। कंसोल डॉट लॉग में देखो कि कंटेक्स्ट में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ या क्या क्या क्लासेस रहते हैं जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, अब इसे मैं रन करता हूँ अपनी index.html को ओपन विथ लाइव सर्वर करके। अभी तो कुछ आया नहीं है, इंस्पेक्ट करता हूँ। ये क्या है, अच्छा यहाँ पर मैंने कुछ गलती कर दिया होगा। ये अब मेरे को देखो ये कैनवस की सब प्रॉपर्टी क्लासेस वगैरह सब कुछ ये मुझे दे रहा है कंसोल में लॉग प्रिंट करके। इसमें क्या क्या होता है देखो एक बार, ये एक बार आप लोग देख लेना। इसमें हम लोग बेसिकली इस पे फोकस करेंगे, ड्रॉ इमेज वाले पे। फिर फिल रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल पे भी हम थोड़ा सा फोकस कर लेंगे। ये फिल है, तो देखते हैं कि इसका हम कहाँ तक हम क्या यूज़ कर पाते हैं इस कंटेक्स्ट का। ठीक है,
अब चले आते हैं अपने स्क्रिप्ट वाले फाइल पे। इसको मैं ना क्लोज बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जो कैनवस डायनो की हाइट विड्थ है वो मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। कैनवस डायनो डॉट इसकी विड्थ कितनी होगी, विड्थ भाई दे दो तुम 680 दे दो, ठीक है। और इसकी हाइट इसे 600 कर दो, ठीक है। ये मैंने हाइट विड्थ दे रखा है। अब मैं क्या करूँगा कि index.html पे तो कर रख sprite.css पे मैं क्या कर देता हूँ कि अपने जो कैनवस का है कुछ बॉर्डर वॉर्डर दे देता हूँ। तो मैं बॉर्डर दे देता हूँ कितना 3 पिक्स का बॉर्डर ले लेना, और क्या करना 3 पिक्स सॉलिड कलर का होना चाहिए और ब्लू कलर का होना चाहिए, ठीक है। इसे मैं सेव कर लेता हूँ और अब देखते हैं कि क्या होता है। ये मेरा बन के तैयार हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है। तो इसको मैं क्या करूँगा कि यहाँ जो है यहाँ मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। यहाँ मैं इसे 10% कर देता हूँ और ये थोड़ा सा ऊपर आ गया, इसको मैं 0 कर देता हूँ। हाँ अब ठीक है, अब मेरा ये कैनवस बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा अपने script.js में एक फंक्शन बना लेता हूँ एनिमेट नाम का। फंक्शन एनिमेट या एनिमेशन रख देता हूँ, एनिमेशन, ठीक है। और इसमें क्या है कि क्या करूँगा, इसमें एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। तो इसमें क्या करूँगा, मैं एक फिल स्टाइल मतलब कलर दे रहा हूँ, ठीक है। एक मैं रेक्टेंगल, बेसिकली मैं क्या करूँगा एक रेक्टेंगल बनाऊँगा जिसको मैं कलर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कलर डिफाइन कर देता हूँ कुछ भी, हेक्साडेसिमल कलर कोड लिख लेना कुछ भी, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। तो हम ड्रॉ कैसे करेंगे, context डॉट फिल लेफ्ट, ठीक है। और ये कुछ प्रॉपर्टीज लेता है, जैसे ये लेगा एक्स एक्सिस लेगा, वाई एक्सिस लेगा, विड्थ कितनी है वो लेगा, और हाइट कितनी है ये लेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक रेक्टेंगल बनाने का कॉन्सेप्ट होता है कंटेक्स्ट में, कैनवस में। सो इसी को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ctx डॉट फिल रेक्ट। अब मैं बोलूँगा कि तुम y एक्सिस से 50 ले लो, मतलब x और y कोऑर्डिनेट मैं डिफाइन कर लूँगा 50 और 50। एक्स वाई एक्सिस मेरा ये हो गया। अब लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो 100/100 कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कलर दे दिया और ये मेरा, इसके बाद मैं रिकर्सिव फंक्शन लिखूँगा। अच्छा ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर पॉइंट नहीं होगा, ये कॉमा होगा, ठीक है। अब मैं रिकर्सिव फंक्शन यूज़ करूँगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर इसी फंक्शन को ये दोबारा कॉल होता रहेगा। रिकर्सिव फंक्शन मेरा यही कहता है, फंक्शन कॉल इटसेल्फ। सो मैं एक रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम करूँगा और तुम क्या करना कि यही फंक्शन को दोबारा कॉल करते रहना। ये मैंने यहाँ तक लिखा और अब मैं फंक्शन को मैं इसे अब रन करके देखते हैं। ये देखो ये एनिमेट हो रहा है, लेकिन हमारे को शो नहीं हो रहा है, क्योंकि मतलब वहीं पर ही एक ही जगह पे ये एनिमेट हो रहा है, इसी के कारण हम यहाँ पर ये कैनवस पे शो नहीं करवा पा रहा है। तो इसे मैं आपको चेक करवा के दिखा रहा हूँ कि ये जब मैं एक्स एक्सिस को मैं बढ़ा दूंगा तो फिर क्या होगा। एक एक फ्रेम में एक्स एक्सिस को मैं बढ़ाते रहूँगा तो ये कैसे काम करेगा, या वाई एक्सिस पे मैं बढ़ाते रहूँगा तो ये कैसे काम करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर
लेट y इक्वल टू 0 कर दिया मैंने। और तुम क्या करना कि y को तुम बढ़ाते रहना, और एक एक एनिमेशन के बाद मैं y को बढ़ाते रहूँगा। यहाँ पर मैंने y लिख लिया। अब देखना क्या होता है। सेव कर दिया। ये देखो, ये क्या है, ये पूरा टोटल क्यों हो रहा है। अच्छा, मैंने क्या किया कि क्लियर रेक्ट का जो ये होता है वो मैंने कॉल नहीं करा है, तो उसे भी मुझे कॉल करना पड़ेगा। ये रेक्टेंगल बनते जा रहा है, तो मुझे को पीछे का जो रेक्टेंगल बनाया है इसने, इसे क्लियर भी करते रहना होगा। ठीक है, तो मैं वो देख लेता हूँ कैसे करता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंटेक्स्ट क्लियर नाम का क्लियर रेक्ट फंक्शन को कॉल करूँगा मैं। ये क्या करेगा, 0 0 ये क्लियर करेगा। कैनवास की विड्थ और हाइट जितनी है वो मैं लिख लेता हूँ। कैनवास की जो हाइट है वो यहाँ डाल दिया। यहाँ console.log को मैं अभी हटा देता हूँ, ये तो मेरा काम का नहीं है अभी। अब देखते हैं चला के कि ये रन कर रहा है अभी कि नहीं। और ये देखो काम कर रहा है। तो ये एक छोटा सा मैंने एनिमेशन करके आपको दिखाया है। ठीक है, अब इसी को हम यूज़ करते हुए कैसे हम अपने डायनासोर वाले एनिमेशन को बनाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि हम इस वीडियो में यूज़ करेंगे कि कैसे एनिमेशन बनता है। ठीक है, तो इस डायनासोर वाले एनिमेशन को बनाने के लिए हमारे को क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक प्री रिक्विजिट नाम का एक फाइल बना लेता हूँ कि इससे आपको पता चले कि इस को बनाने के लिए हमारे को क्या चीज़ की ज़रूरत होगी। ठीक है, प्री रिक्विजिट, ठीक है, इसे बाहर कर दो। इसके लिए मुझे सबसे पहले चीज़ चाहिए होगी स्प्रेडशीट्स। ठीक है, स्प्रेडशीट्स क्या होता है कि वो कलेक्शन ऑफ इमेजेस होता है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे स्प्रेडशीट बनाते हैं, या एक स्प्रेडशीट मैं लेते हुए आपको दिखाऊंगा। ठीक है, फिर मेरे को म्यूज़िक की ज़रूरत होगी, ऑडियो, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक जो बजते रहेगा उसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, और कुछ बैकग्राउंड इमेजेस की। ठीक है, सो ये, और मेरे पास HTML जावास्क्रिप्ट और CSS तो है ही, तो इसकी तो अभी तो ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़रूरत है लेकिन प्री रिक्विजिट में ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो मैंने स्प्रेडशीट एक डाउनलोड करके रखा है, मतलब डाउनलोड ये मैंने खुद से मतलब ये किया हुआ है। ये होता है स्प्रेडशीट। ये मेरा 1 फ्रेम, 2 फ्रेम, 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्रेम का ये एक जो है वो करके मुझे दिखाएगा। ठीक है, सेकंड वाला जैसे ये आइडल का है, ये वॉक का है, ये रन का है, ये जंप का है, तो जंप के लिए मेरे को 12 फ्रेम्स लगे हैं, और ये डाई के लिए मुझे 8 फ्रेम्स लगे हैं। तो ये है स्प्रेडशीट्स। ठीक है, और इसके लिए मैंने ये 3 मेरे इमेजेस हैं जो कि मैं यूज़ करूँगा। तो इसको मैं सबसे पहले ना अपने फोल्डर पे रख लेता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ, और ये एसेट्स वाले जो इमेजेस जो फोल्डर है यहाँ मैं पेस्ट कर दिया आपने। ठीक है, अब स्प्रेडशीट बनता कैसे है, उसके बाद ये मैंने कैसे बनाया है, ये जो बैकग्राउंड इमेज वगैरह मतलब कैसे मैंने इसे बनाया है, मतलब इसमें डिज़ाइन मॉड्यूल में। तो ये मैं, अगर आप चाहोगे तो मैं इसके लिए एक अलग सा ट्यूटोरियल बना लूँगा। मैं इस ट्यूटोरियल को बड़ा नहीं करना चाह रहा, इसीलिए मैं सिर्फ इसे अभी के लिए सिर्फ मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहोगे तो मैं इसका एक ट्यूटोरियल बना दूंगा अलग से। आई होप आप इसकी कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब चलते हैं कोडिंग पे, मतलब जावास्क्रिप्ट की कोडिंग पे, देखते हैं कि क्या करना है। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब स्क्रिप्ट, ये इसकी लॉजिक है, तो इस लॉजिक को मैं अभी कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम सबसे पहले अपने जो स्प्रेडशीट है उसके वहाँ से इमेज को लेंगे। तो उसके लिए मैं एक कांस्टेंट डायनो इमेज नाम का ये बनाऊंगा। ये किस टाइप का रहेगा, इमेज।
ठीक। अब इसकी सोर्स फाइल मैं बता देता हूँ कि इसे कि कहाँ से ये मिलेगा। डायनो इमेज इक्वल टू, अब सोर्स बहुत ध्यान से यहाँ पर लिखना पड़ता है। ये एसेट्स के फोल्डर के अंदर, इमेजेस के अंदर स्प्राइटशीट डॉट png, और स्प्राइटशीट हमेशा png के फॉर्म में ही होगा। इसे मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब स्प्रेडशीट की हाइट और विड्थ को लेनी है, तो उसके लिए भी कांस्टेंट डिक्लेयर कर देता हूँ स्प्राइट विड्थ, ठीक है। और ये क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं इसे नल छोड़ता हूँ, ठीक है। सी स्प्राइट हाइट। अब मैं स्प्रेडशीट को एक बार देखता हूँ क्या है ये। इस पे रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। अब मैं इसकी ना रिजोल्यूशन देखता हूँ कि क्या है। इसकी रिजोल्यूशन है 8160, यानी कि विड्थ इसकी 8160 है और ये उसकी हाइट है 2360। तो इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 12 इसमें है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा, ये इसका जितना पिक्सल मुझे बता रहा है 8160 है ना, 8160 मैं कैलसी खोल लेता हूँ। 8160 डिवाइडेड बाय 12, तो मेरे एक एक फ्रेम का जो विड्थ होगा वो 680 होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, कहाँ है स्क्रिप्ट में, ये 680 इसका एक ये विड्थ होगा, ठीक है। हाइट भी देख लेता हूँ, हाइट क्या है, हाइट है 2360 और कितना है स्प्रेडशीट 1 2 3 4 5 5 है। तो मैं इसको 2360 को 5 से डिवाइड कर लेता हूँ, कैंसिल करता हूँ। 2360 डिवाइडेड बाय 5 472। मेरे वीडियोस बड़े इसलिए होते हैं कि मैं हर एक चीज़ क्लियर कर करके बताता हूँ, मतलब मैं भागना नहीं चाहता हूँ, मतलब जो भी है मतलब समझ के करने के लिए मैं, इसीलिए मेरी वीडियो स्लो होती है, ठीक है। अब मैं कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूँ, जैसे राइट, ये एक एरे रहेगा, ठीक। किस एरे इस तरह डिफाइन करते हैं यहाँ पर। उसके बाद एक एनिमेशन एक्टिविटीज़ को मैं एक एरे में स्टोर करूँगा, एनिमेशन एक्टिविटी। मेरे कौन कौन से एक्टिविटीज़ हैं सो देख लेते हैं। स्प्रेडशीट में मैं जाऊंगा तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 है। ये क्या है, ये है आपका, ये आइडल कंडीशन पे है, हम स्टॉप भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वॉक कर रहा है, वॉक रन जंप डाई। तो मैं 5 इसकी ये बना लेता हूँ। एक्टिविटी नेम मेरा क्या रहेगा, एक्टिविटी नेम इक्वल टू, मैं अभी के लिए स्टॉप रख देता हूँ इसे। इसके बाद फ्रेम्स 10 रखता हूँ, ठीक है। और 10 क्या रखूँगा, 10 है ही तो मैं 10 ही रखूँगा ना। कॉपी पेस्ट, सी कंट्रोल वी। स्टॉप के लिए था ये। इसके बाद क्या है, ये वॉक कर रहा है फिर रन कर रहा है, वॉक रन जंप, वॉक रन जंप डाई। कितने हैं, 10 8 12 10 10 8 12 और ये 10, ठीक है। इतना दूर मेरा काम हो गया। ये 1 2 3 4 5 6 8 है,
यहाँ 8 होगा। अब इस फ्रेम्स के जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैं क्या करूँगा, इस स्प्राइट एनिम नाम के एरे में स्टोर कर लूँगा। ठीक है, अब वो मैं कैसे करूँगा वो मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पर मैं एक एनिमेशन एक्टिविटी जो है मेरा ये, इसको फॉर ईच लूप लगाऊंगा और इसमें क्या दूंगा, इसमें मैं दूंगा एक्टिविटी स्टेट दूंगा और मैं इंडेक्स दूंगा। एक्टिविटी स्टेट और इंडेक्स दूंगा। ठीक है, और इस यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जो कि फ्रेम्स के ईच फ्रेम को रखेगा, लेट फ्रेम्स, और इसमें लॉक नाम का ये लॉक नाम का एरे है। ठीक है, अब इसमें मैं फॉर लूप लगाता हूँ। फॉर लूप यहाँ पर लेट j इक्वल टू 0 से j लेस देन, ये जो मेरा एक्टिविटी स्टेट है, इस एक्टिविटी स्टेट में मेरा ये जो एनिमेशन एक्टिविटी के जितने भी ये एरे है ये इस पे आ जाएगा। तो मैं एक्टिविटी स्टेट के फ्रेम्स तक मैं जाऊंगा एक एक करके। तो एक्टिविटी स्टेट डॉट फ्रेम्स पर एक्टिविटी के फ्रेम्स को मैं लूँगा। जैसे एक फ्रेम का एक एक्टिविटी स्टॉप है, उसके कितने फ्रेम्स हैं, ये 10 फ्रेम्स है, तो ये 10 के लिए 10 टाइम्स ये लूप मेरा चलेगा। जी प्लस, ठीक है। पोजीशन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, j इंटू स्प्राइट विड्थ। ये मैं लिख देता हूँ, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि मैं ये कर क्या रहा हूँ। पोजीशन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंडेक्स जो रहेगा मेरा इंटू स्प्राइट हाइट, स्प्राइट का हाइट। ठीक है, और फ्रेम्स जो मैंने ले रखा है यहाँ पर एरे, लॉक में पुश कर दो। क्या पुश कर दो, x और y कोऑर्डिनेट। x मेरा क्या है, पोजीशन x है, और y मेरा क्या है, y मेरा पोजीशन y है। ठीक है, और ये जो मैंने एरे ले रखा है इस एरे में डाल दो ये वैल्यू, एक्टिविटी स्टेट डॉट एक्टिविटी नेम, ये फ्रेंड्स। ठीक है, कॉलम दे देता हूँ, सेव करता हूँ। अब मैंने ये क्या लिखा है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे स्प्रेडशीट ये है, मेरा स्प्रेडशीट ये है, अब मेरा ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, डायनासोर का 0 होगा, x और y 0 0 होगा ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि पोजीशन x मेरा j 0 है, स्प्राइट विड्थ, अब स्प्राइट विड्थ जब 0 इंटू कुछ भी ले लो वो तो 0 ही आएगा। इंडेक्स मेरा क्या है, 0 है, 0 इंटू स्प्राइट हाइट, अब 0 0 0 इंटू 0 कुछ भी ले लो, तो ये फर्स्ट जो पोजीशन इस पर लॉक करेगा वो 0 से 0 तक होगा। ठीक है, अब सेकंड बार जब ये लूप रन होगा तो फिर ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू स्प्राइट विड्थ, स्प्राइट की विड्थ क्या है, स्प्राइट की विड्थ मैंने दे रखा है यहाँ पर 680, तो 1 इंटू 680 हो जाएगा। ठीक है, इंडेक्स 0 रहेगा, और स्प्राइट का हाइट, ये स्प्राइट की हाइट कितनी है, 472 है। तो इस तरह करके ये लॉक करेगा और इसमें पुश कर देगा एरे में। अब मैं इसे कंसोल डॉट लॉक करके आपको दिखा रहा हूँ कि क्या इस पे हो रहा है।
अब ये प्रिंट करके मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है। गॉट इनवैलिड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इनिशियलाइजर, क्या किया मैंने? अच्छा, ये एक्टिविटी नेम मैंने गलत तरह से कॉल करा, से कोलोन से करना पड़ेगा, इक्वल टू मैंने यूज़ किया तो ये गलत हो गया। क्या है? अच्छा, डायनो इमेज में मैं यहाँ पर एसआरसी लिखना भूल गया। अब एक बार फिर से मैं रन करता हूँ और ये देखो, ये 0 0, फिर 680 से 0, फिर 1360, तो ये पूरी की पूरी जो है वो मुझे एरे के फॉर्म में ये पुश कर दिया। ये सारे कोऑर्डिनेट्स जो मेरा ये स्प्रेडशीट के जितने भी कोऑर्डिनेट्स है एक एक फ्रेम के, ये मैं एक जगह पे स्टोर करके मैं रख ले रहा हूँ, जो कि मेरे को बाद में यूज़ पड़ेगा। ठीक है, नीचे जाता हूँ, कॉलम देके इतना दूर मेरा काम हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि थोड़ा सा मैं ये क्लीन कर लेता हूँ, ये सब मुझे चाहिए नहीं अभी, ये भी चाहिए नहीं। ठीक है, अब मैं एक पोजीशन ये करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ एक वेरिएबल पोजीशन, इसे मैं इनिशियलाइज करता हूँ 0 से। फिर यहाँ पर क्या करता हूँ, लेट फ्रेम एक्स इक्वल टू स्प्राइट का जो विड्थ है इनटू पोजीशन। इसी तरह मैं फ्रेम वाई के लिए करूँगा, एक फ्रेम के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को मैं डिफाइन कर लेता हूँ। सो ये क्या होगा, ये मेरा होगा स्प्राइट एनिम, जो एरे मैंने बनाया था उसके। अच्छा, मैंने डायनो स्टेट्स मैंने अभी ये नहीं डिफाइन किया है, लेट डायनो स्टेट, ये मेरे को बताएगा कि ये कौन से एक्टिविटी को लेना है। जैसे मैंने अभी स्टॉप एक्टिविटी को मैंने को कॉल करना है, ये जो मैंने स्टॉप बनाया ना, ये इसे इसके लिए मैं बना रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डायनो स्टेट और इसके लॉग का जो पोजीशन होगा उसके वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स मुझे इस पर डाल दो। ठीक है, इसके बाद एक कंटेक्स्ट डॉट ड्रॉ फंक्शन जो मैंने पहले भी बताया था आपको, ctx डॉट ड्रॉ, जो कंस्ट्रक्टर में कॉल होता है। तो ये बेसिकली 9 पैरामीटर्स लेते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट डॉट ड्रॉ इमेज, ये कौन सा इमेज मेरे को लेना है, तो मैं इमेज डायनो इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरे को इसका फ्रेम एक्स, ये वैसे बेसिकली ये फंक्शन करता क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कि पहले तो मैं ये ऐसे कर लेता हूँ, ctx डॉट ड्रॉ, ये सबसे पहले जो इमेज रहेगा उसे लेगा, यानी कि मेरा इमेज पैरामीटर लेगा। फिर मेरे को सोर्स का जो x है sx, फिर सोर्स का y है वो लेना है, फिर सोर्स का जो विड्थ है वो लेना है, फिर सोर्स का जो हाइट है। अब इसे पुट कहाँ पर करना है, इसके लिए फिर मेरे को dx लेना पड़ेगा, मतलब डेस्टिनेशन x, डेस्टिनेशन y, डेस्टिनेशन हाइट और डेस्टिनेशन विड्थ, ये होता है इसकी पैरामीटर। सो इसी तरह मैं यहाँ पर भी वही चीज़ लिखूँगा। तो डायनो इमेज मेरा ये हो गया। अब मैं sx और sy लिखूँगा। तो sx मेरा क्या है, फ्रेम x है, sxy ये है। इसके बाद स्प्राइट विड्थ, स्प्राइट हाइट ये लूँगा मैं, एक एक फ्रेम का हाइट विड्थ कितना है, तो इस विड्थ के लिए स्प्राइट विड्थ और हाइट के लिए स्प्राइट हाइट।
तो मैं स्प्राइट विड्थ को मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर स्प्राइट हाइट। ठीक है, इतना दूर मेरा हो गया। अब मेरा डेस्टिनेशन क्या रहेगा? मेरा डेस्टिनेशन तो ये कैनवस है, तो ये 0 से लेके 0, मतलब इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0 to 0 होगा, और स्प्राइट विड्थ जो इसकी विड्थ होगी, और स्प्राइट हाइट जो इसकी स्प्राइट की हाइट होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ 0 से 0, एक्स वाई मेरा 0 0 हो जाएगा, और स्प्राइट विड्थ और स्प्राइट हाइट। ठीक है, अब क्या करना है कि ये मेरा इमेज को ड्रॉ कर देगा, और जैसे ही इमेज ड्रॉ होगा मेरे को पोजीशन 1 बढ़ा देना है, तो मैं पोजीशन ++ कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा पोजीशन बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मेरे को ना ये बॉर्डर चाहिए नहीं अभी। अब मैं देखूँगा कि ये इतना दूर में ये क्या रिजल्ट देता है। मैंने सेव कर लिया, मैं देखता हूँ कुछ होता है कि नहीं। इंस्पेक्ट करता हूँ कंसोल पे, मुझे कोऑर्डिनेट दे दिया, ये कुछ बन के आया नहीं है, तो मैं चेक करता हूँ कि इसमें क्या इशू आ गई है। ओके, सो मैंने यहाँ पर रिकर्सिव फंक्शन जो यूज़ करा है वो तो मैंने कमेंट कर रखा है, तो कहाँ से चलेगा। अब देखते हैं कि होता क्या है। इंडेक्स ये ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। ये क्या हुआ, मतलब आके ये चला गया, कुछ तो हुआ, ये आके चला जा रहा है। कंसोल पे मैं देखता हूँ तो यहाँ पर बता रहा है कि वाई इज़ अनडिफाइंड। यहाँ पर अच्छा, तो ये क्या हो रहा है कि मेरा पोजीशन बढ़ता हुआ जा रहा है। एक टाइम पे ऐसा होगा कि जैसे जैसे पोजीशन बढ़ेगा, तो 10 पोजीशन के बाद जब 11 पोजीशन आएगा, तो 11 पोजीशन के बाद तो कुछ मिलेगा ही नहीं, फिर 11 12 13 14 यहाँ पर इससे मिलेगा ही नहीं कुछ, तो ये इसीलिए एरर यहाँ पर शो कर रहा है। तो मुझे यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेंगे, तो आइए देखते हैं कि वो रेस्ट्रिक्शन में क्या लगाता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बोलूँगा कि इफ़ पोजीशन, अगर मेरा पोजीशन 10 पे आ जाए तो तुम क्या कर दो, दोबारा से पोजीशन को 0 कर दो। अब ये चल जाएगा। ऐसे सेव कर लेता हूँ, और इससे पहले मैं यहाँ पर मेरा कंसोल राइट हो रहा है, तो कंसोल को राइट जहाँ पर हो रहा है वहाँ मुझे हटाना पड़ेगा। ये कंसोल को मैं हटा दूँ। अब मैं देखता हूँ कि क्या होता है। कंसोल पे जाता हूँ, अब देखो ये चल गया, ये मेरा एनिमेशन। लेकिन ये मेरा जो एनिमेशन है ये फास्ट है, इसे मुझे स्लो डाउन करना है। ठीक है, तो वो मैं कैसे करता हूँ वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर, ये मैंने ड्रॉ नहीं होगा, ये मेरा ड्रॉ इमेज होगा, और ये वैसे ये कमेंटेड एरिया है, फिर भी ये मैंने गलत यहाँ पर किया हुआ है। तो यहाँ पर डेस्टिनेशन विड्थ होता है और डेस्टिनेशन हाइट होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि 2 वेरिएबल मैं बनाता हूँ। एक लेट डायनो फ्रेम नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, जिसको इनिशियलाइज मैं 0 से करूँगा, और एक करूँगा एक जो फ्रेम्स लैप्स, जो कि कितने फ्रेम्स का मुझे लैप्स चाहिए वो मेरे को बताएगा। मैं यहाँ पर इसे 7 करता हूँ। ये बेसिकली मेरा टाइम फ्रेम को स्लो करने के लिए ये मैं 2 वेरिएबल मैंने ले रखे हैं। अब मैं इस 2 वेरिएबल का यूज़ कैसे करूँगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ कोड क्लीन कर लेता हूँ। जैसे मैं ये मुझे अभी नहीं चाहिए, ये भी मैं हटा देता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लेट पोजीशन इक्वल टू
अब मैं पोजीशन यहाँ पर किस तरह बना रहा हूँ। सबसे पहले तुम क्या करो, डायनो फ्रेम को फ्रेम लैब्स के साथ डिवाइड करो। ठीक है, इसको डिवाइड करने के बाद मॉड्यूलस लो और स्प्राइट एनिम का जो डायनो स्टेट है उसका जो पोजीशन है वो ले लो। मैं ये फंक्शन बना लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर समझाता हूँ कि ये कर क्या रहा है। ठीक है, और इसके बाद ये इतना दूर होने के बाद डायनो फ्रेम को प्लस प्लस कर दो। ठीक है, इसे सेव कर देता हूँ और एक बार देखते हैं कि क्या होता है। फ्रेम लैब्स इज नॉट डिफाइंड। फ्रेम लैब्स, अच्छा ये गड़बड़ मैंने कर दिया, यहाँ कुछ और लिखा है, यहाँ कुछ और लिख दिया। अब कैन नॉट एक्सेस पोजीशन बिफोर इनिशियलाइजेशन। पोजीशन, चल मैंने यहाँ पर पोजीशन ले रखा है। अच्छा, यहाँ पोजीशन नहीं होगा, यहाँ पर लेंथ होगा। डॉट डॉट लेंथ, अब सही है। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी वाई ऑफ अनडिफाइंड। ये वाई अनडिफाइंड इसलिए बता रहा है क्योंकि यहाँ पर जो भी आ रहा है वो डेसिमल के फॉर्मेट में आ रहा है, और डेसिमल के फॉर्मेट में आने के बाद जब इसके साथ ये हो रहा है तो वाई एक्सिस को जो कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं वो सही से मिल नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैथ डॉट फ्लो का फंक्शन यहाँ पर यूज़ करूँगा। ठीक है, अब मेरा ये चल जाना चाहिए। ये देखो चल गया, ये चल रहा है। अब मैं यहाँ पर जैसे मैं 2 दे दिया तो ये एकदम स्पीड चलेगा। ये मैंने 10 दे दिया, ये मेरा और धीरे चल गया। मेरा 7 दे दिया तो ये मेरा सही आ गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिखा क्या है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि मैं यहाँ पर पोजीशन बार बार बढ़ा रहा हूँ तो बढ़ा देने से उसके बाद मेरा फ्रेम तो सही आ रहा है, लेकिन मैं स्पीड को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैंने एक रिमाइंडर ऑपरेशन परफॉर्म किया है। जो मॉड्यूलस है वो बेसिकली क्या करेगा, रिमाइंडर देगा। अब इससे है क्या कि ये बार बार मेरा लूप के साइड बाय साइड चलेगा, और ये मेरा जो फंक्शन है, ये जो मैंने लिखा है, इससे क्या होगा कि ये स्लो डाउन कर देगा मेरे जो फ्रेम्स के जो ये है, जो ये आ रहा है फ्रेम्स, उसे ये स्लो डाउन करेगा मेरा ये। अगर आप इसे ड्राई रन करोगे तो आपको समझ और बेटर वे से आएगा। कंसोल डॉट लॉग करता हूँ मैं, ये डायनो फ्रेम को लिखता हूँ। ठीक है, और पोजीशन को तो देखना क्या आएगा। आ रहा है, इंस्पेक्ट करो, ये देखो पहले आया 0, 0.14, तो मेरा पोजीशन 0 ही रहा। मतलब ये 7 टाइम जब तक नहीं होगा तब तक ये एक ही फ्रेम पे रहेगा। फिर ये मॉड्यूलस जब चलेगा फिर 7 होगा, तब तक ये रुके हुए रहेगा। मतलब इतना दूर तक का, मतलब उस अमाउंट तक के लिए ये रुका हुआ रहेगा। अब पहला फ्रेम ही फिर चलेगा, फिर इसी तरह दूसरा फ्रेम ही चलेगा, फिर तीसरा पोजीशन ही लेगा। मतलब ये जो पोजीशन डिक्लेयर कर रहा है 0, 1, 2, 3, जो यहाँ पर मेरा पोजीशन है ये 1, 2, 3, 4 वही वाला चीज़ दिखाएगा यहाँ। तो ये मेरे को दिखाएगा ये 7। इसके बाद फिर क्या होगा, फिर से मॉड्यूलस पे आएगा, फिर से वो ये करेगा, परफॉर्म करेगा। तो इस तरह ये चलता हुआ रहेगा और मेरे को ये वाला चीज़ हैंडल कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली फंक्शन ये यही कर रहा है।
तो मैं इसे क्लोज करता हूँ और यहाँ से लॉक को हटाता हूँ क्योंकि ये स्लो डाउन करता है। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट, ये जो फ्रेम्स का जो कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पीछे का बैकग्राउंड क्या कैसे सेट करना है, एनिमेशन को कैसे और मैं बेटर कर सकता हूं, जैसे और बाकी सब जो मैंने एनिमेशन ले रखा है ये मैं कैसे यूज़ करूंगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।